प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन 11 नवंबर से लगातार जारी है। ये नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। पीसीएस और आरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन खत्म करके एक दिन में परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। इस पर 3 दिन तक आयोग ने मंथन किया और चौथे दिन जो उसने अपना फैसला सुनाया वो ये रहा कि पीसीएस की परीक्षा तो एक दिन में करने का उसने निर्णय ले लिया है, लेकिन आरओ की परीक्षा स्थगित करते हुए उस पर एक समिति बनाने की बात कही है। लेकिन यहाँ जो छात्र हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो क्या चाहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो चल रहा है, जो अभी तक जो सरकार का रुख रहा है और अभी आज पॉजिटिव देखने को मिला है, लेकिन आधी आप लोगों का कहना है कि आधी मांग मानी गई है, लेकिन अब थोड़ा सा तो मौका और सरकार को देना चाहिए क्योंकि वो उसमें संख्या बड़ी होती है छात्रों की। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है, मौका देना चाहिए। 4 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से मौका दे रहे हैं इनको। और हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है खास, हम लोगों का सिर्फ ये है कि 1 डे 1 शिफ्ट। आरओ पीसीएस के लिए दिए मान गए। आरओ का जो एग्जाम हुआ था पिछले बार 25 जिलों में हुआ, लेकिन जो पेपर आउट हुआ वो एजेंसी से आउट हुआ, ट्रांसपोर्ट से आउट हुआ है, जिनकी सीबीआई भी जांच हुई है और सीबीआई ने ये कहा कि पेपर यहाँ से लीक हुआ है, अधिकारियों के माध्यम से लीक हुआ है। तो पेपर जो है किसी कॉलेज से तो लीक हुआ नहीं है। जब लोग गिरफ्तार भी कर दिए गए हैं तो सीधी सी बात है कि जब ये पूरे जिलों में आप पेपर करा सकते हैं तो फिर गोलमोल जो ये जवाब दिए हैं अध्यक्ष जी ने, ये पूरा गलत है। आप हमारी तो डिमांड सिर्फ इतनी है कि 1 डे 1 शिफ्ट आरओ के लिए नोटिफिकेशन निकाल दे। उस पर कमेटी जो बना रहे हैं, कमेटी ये बनानी चाहिए कि परीक्षा लीक न हो। इसलिए कमेटी नहीं बनानी चाहिए कि हम कमेटी बना के ये देखेंगे कि हम पूरी परीक्षा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जो काम इनको करना चाहिए वो काम अब हमें करना पड़ रहा है। बता, जहाँ ये कहते हैं कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों में एडमिशन मतलब वो नहीं कराएंगे, पेपर नहीं कराएंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। जब आप अपने प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं, तो वहाँ पेपर क्यों नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, ये सरकारी कॉलेज उत्तर प्रदेश में इतने नहीं खुले हैं, तो जो भी गवर्नमेंट रही है, वर्तमान गवर्नमेंट हो चाहे पूर्ववर्ती गवर्नमेंट रही, जो भी गवर्नमेंट रही है, उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। परीक्षा लीक ये नहीं रुक रही है, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसको हम छात्रों के ऊपर, जो किसान के हैं, मजदूर के हैं, गरीबों के हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से मतलब नहीं, यहाँ सबकी जाति सिर्फ एक धर्म है, उनके ऊपर ये ठिकरा फोड़ रहे हैं, जिससे हम लोगों का नुकसान हो रहा है। और इनको पूरी तरह से आरओ का पेपर 1 शिफ्ट में कराना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग या तो कोर्ट जाएंगे और चाहे सरकार हमारी बात माने। हम लोग धरने से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये नोटिस ये नहीं दे देते हैं कि 1 शिफ्ट में और 1 डे में आरओ का पेपर कराएंगे। पिछले बार विधानसभा का पेपर हुआ था जिसमें 100% सीटें पूरी बिक गई, किसी को पता ही नहीं चला कि कब वैकेंसी आई और कब लोगों का सिलेक्शन हो गया। आयोग पूरी तरह से आरओ की सीटें पूरी तरह से बेच चुका है और कुछ नहीं है। सौरभ सिंह सर, मैं अमित नाम है मेरा। सर, मैं इसके पीछे ये रीजन है कि जो आधी मांग हम लोग की मानी जा रही है कि पुराने पैटर्न पे एग्जाम तो होगा, लेकिन उसमें ये बात नहीं क्लियर लिखी गई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसकी कोई चर्चा नहीं है। एग्जाम की डेट क्या होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और जब हमारी बात आरओ और पीसीएस दोनों को लेकर के थी तो हमको सिर्फ पीसीएस के लिए ही क्यों जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। हमको यहाँ पे आरओ और पीसीएस दोनों का नोटिफिकेशन चाहिए था। और जो मांग हमारी 11 नवंबर से चल रही है कि 1 शिफ्ट हो और 1 दिन में एग्जाम हो, जो पुराना पैटर्न था वही फॉलो होना चाहिए। तो उसको नहीं फॉलो करके ये लड़कों को या छात्रों को बस केवल एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, जिससे उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाए और वो अलग हो जाए। और इस टाइम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छात्र इसमें भ्रमित होकर के निकल चुके हैं। अगर आयोग के नजरिए से समझिए तो बड़ी संख्या छात्रों की होती है, 10 लाख के करीब छात्र आरओ में शामिल होते हैं, तो क्या उनके सामने भी तो एक संकट है। कह रहा हूँ कि अगर संकट है इतना तो क्या गुड गवर्नेंस उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है।
है, क्या वो ये डिसाइड करने के लिए तैयार नहीं है, या वो ये बात मान ले कि भाई मेरे 41 जिले में ही गुड गवर्नेंस है, बाकी जो हमारे बचे हुए जिले हैं वहाँ पे गुड गवर्नेंस की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हम एग्जाम नहीं करवा सकते? क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार या आयोग मानने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं मानेगी। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इससे पहले एग्जाम नहीं होते थे, या यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम नहीं हुआ था 1 डे में? तो ऐसा ये क्यों बीच में? और एक चीज, ये बीच जब नोटिफिकेशन पुराना है तो आप बीच में नोटिफिकेशन क्यों ला रहे हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप बीच खेल में नियम नहीं बदल सकते, तो ये बीच में नियम ला रहे हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है, ये सामने लाए। और एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे ये सामने से नहीं आ रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, तो कोर्ट का भी दायित्व बनता है कि वो समन जारी करके इनको सामने लाए, वो भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कानून के खिल्लिए और सभी तरीके से ये असंवैधानिक है। ये आप लोग को नहीं लगता कि अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, आंदोलन को थोड़ा विराम देना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, आयोग क्या करता है, क्योंकि अब तो कुछ दिन छुट्टी भी रहनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम भूपेंद्र पाल है। आयोग ये देखिए इनकी मंशा क्या है, ये तो पहली बात 2023 वैकेंसी निकली हुई है, साल भर होने के चले अभी तक के न पीसीएस पे हो पाई वैकेंसी और न तो आरओ की। ये सिर्फ खूब चालू राज करो की नीति अपनाई इन्होंने, पीसीएस और आरओ बच्चों को डिवाइड कर दिया है, पूरी तरह से डिवाइड करके इन लोगों की मंशा है। ये लोग का ये है कि पीसीएस का दे दिए नोटिफिकेशन, आरओ का अभी कुछ नहीं किए हैं, कह रहे हैं किसकी समिति बैठाएंगे, कैसी समिति बैठाएंगे आप, कौन सी समिति बैठाएंगे? साल भर तो होने के चले हैं, अभी तक समिति नहीं बैठी है, आपकी समिति नहीं बैठी फाइनल कर पाएगी। जब हम लोगों तो पंचवर्षीय योजना है, हमारे लोग की जिंदगी तो पंचवर्षीय योजना है जैसी बना चुकी है, क्योंकि कोई भी पेपर आता है अभी तक आरओ का पेपर नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने यहीं पे धरना दिया, तब जाके आरओ का पेपर नोटिस जारी हुई, पेपर होना गया। अब पेपर हुआ तो उसके बाद लीक हो गया, लीक होने के बाद फिर भी हम लोगों ने धरना दिया, तो पेपर दोबारा जो है डेट आई 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, और उसके बावजूद जो है 2 शिफ्टों में उन्होंने कर दिया, ताकि अच्छे से जो गरीब किसान मजदूर सबका का गरीब बच्चा है उसका बेटा जो है अधिकारी ना बने, जो सेठ धन्ना साहू के बच्चे हैं जो अधिकारी हैं, जो जिनके पास पैसा ढेर सारा है, उनके बच्चे जो आकर के यहाँ पे आईएएस बने और पीसीएस बने, उनके आयोग में आकर के चयनित होकर के जो है अधिकारी बने। और आपका कुछ चीज पे रिएक्शन है इस तरह से काफी लगातार जारी है, तो कब तक इसका लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जहाँ पर जो दिक्कतें आती है तो उसको बता सकते हैं? जी मेरा नाम अमन यादव है सर। हम लोग का ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि आयोग आरओ को 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की बहाली नहीं करता, तब तक ये धरना चलता रहेगा। चाहे धरना 4 महीना 4 साल जब तक भी कहे तब तक चलता रहेगा। अगर यहाँ से सरकार नहीं मानती है तो एक हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आप नोटिफिकेशन के बीच में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें आप लोगों की मांग थी कि एक ही मांग थी, इसमें आधी मान ली गई है, आधी पे आप लोग संतुष्ट नहीं है? आधी मांग मानी गई है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमारी पूरी मांग नहीं मानी गई। हमारी पूरी मांग थी कि आरओ का एग्जाम भी 1 शिफ्ट 1 डे नहीं कराया जाए, लेकिन ये कमेटी का जो ये जुमला दिया जा रहा है वो नहीं माना जाएगा। मतलब जैसे एग्जाम पहले से कराया जाता तो उसको वैसे ही हो। मैं आपसे बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं 50% डिमांड पूरी हो गई, डिमांड 100% की गई है। एक वक्त के लिए मान सकते हैं कि जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि हमें नौकरी मिली या फिर हम पड़े पड़ते हैं, लेकिन आप लोग खुद एक अभ्यर्थी हैं। हमारी आयोग के सीधे मामले में आप लोग खुद एक अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों का दर्द क्या होता है, अभ्यर्थियों की परेशानी क्या होती है, उससे आज आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, और हम लोग अभी अभ्यर्थी हैं। आप लोगों को हमारी समस्याओं को समझना पड़ेगा। यहाँ ठंड की रात, ठंड बढ़ रही है दिन भर, कोहरा छाए जा रहा है, बैठे हुए बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ बैठे हुए, वहाँ से लेकर दिल्ली तक चल जाए। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। आपके लिए होगा कुछ चंद दिनों का आंदोलन, आपके लिए होगा कुछ चंद लोगों का आंदोलन, हमारे लिए ये जो है, हमारे लिए हमारे भविष्य तय करने वाला ये आंदोलन है, या हमारा भविष्य तय करेगा। और हम लोग यहाँ से तब तक नहीं आते जब तक आयोग और जब तक ये आयोग को बैठा जवाब दे नहीं देते, क्योंकि ये पहला ऐसा समय देख रहे हैं, पहला ऐसा वर्ष देख रहे हैं
पहली बार ऐसा हो रहा है कि छात्र अपने मांग के लिए इतना आंदोलन, इतना संघर्ष कर रहे हैं। इतना कभी जेपीओपी के टाइम में किए होंगे, उसके बाद नहीं किए। बिल्कुल, यहाँ और ये आवाज़ आयोग सरकार तक पहुँचनी जरूरी है। आयोग के साथ जो भी मुद्दा हो विद्यार्थियों के सामने आके रखे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप आइए वहाँ से अंदर इस तरह का संगत दे दीजिए, नया संगत का कोई वो नहीं। और यहाँ से लगातार हम लोग 11 नवंबर से बैठे हुए हैं, उन्होंने हम लोग को डिवाइड किया है। बताइए कौन सा नोटिफिकेशन है? बताइए आप प्रशासनिक सेवा का इतनी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आपको आयोग है, बताइए आप हमें सिर्फ उत्तर का संगत देख के नया संगत में आप ये दे रहे हैं, बता रहे हैं कि नया संगत कोई है ही नहीं। अगर आपकी जो भी मनता हो सामने आ जाए, हम सबकी बात कीजिए, स्टूडेंट से बात कीजिए ना, आपकी जो भी हो आप हमसे बात रखिए। सर आप एक बात बताइए, आपने बोला कि समिति का फरवरी 2024 से दिसंबर 2024 आने को पूरा 11 महीने का काल आपने बिता दिया। आपकी समिति पता नहीं कौन सी समिति है, डिसीजन ही नहीं दे पा रही है। एक भरोसा नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर छात्रों का, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर अड़े हुए हैं। और अब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, 14 दिन से भी आगे बढ़ रहा है। सरकार उनकी बात सुनने को मजबूर हुई है और यहाँ जिस सड़कों से आवाज़ जो उठी है वो सरकार की तारों तक पहुँची है। और उसको लेकर राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी लगातार चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे छात्र संतुष्ट नहीं है और वो अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। आरओ परीक्षा भी एक दिन में कराने की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। संदीप श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश हाईलाइट, प्रयागराज।